अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या पढ़ेंगे? जो तीसरा ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि एक सेट ए है, हमने लिख लिया उसको ए बी सी डी ई एफ, और दूसरा सेट बी है जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हमने लिख लिया ए ई आई ओ यू, और तुम्हें क्वेश्चन बोला है देन फाइंड ए माइनस बी। ये जो ए माइनस बी है ना, इसी हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे कि ए माइनस बी जो है, इसको ही हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आप क्या करोगे? डिफरेंस ऑफ सेट्स में आपको लिखना होगा ए माइनस बी। आपको क्या करना है कि आपको सारे एलिमेंट्स ऑफ ए लिखने हैं जो बी में नहीं है। ठीक से सुनो, सारे एलिमेंट्स ऑफ ए लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो ठीक है, चलो हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर ए माइनस बी लिखा हुआ है तो मैंने लिखना शुरू किया ए। मैंने ए को देखा, क्या बी में है? हाँ है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ये बी को देखो, क्या ये बी सेट में है? नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे। सी को देखो, क्या है ये बी के सेट में? नहीं है, लिख लेंगे। डी भी नहीं है। ई है? हाँ ई है, तो नहीं लिखेंगे। और एफ है? तो एफ नहीं है, तो इसको हम लोग लिख लिया। ये तो हो गया ए माइनस बी। अगर आपको बोला गया बी माइनस एन निकालो, ये भी डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे कि ये बी, हमें सारे एलिमेंट्स ऑफ बी को लिखने हैं जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। तो ठीक है, चलो हम लोग बी को लिखते हैं। क्या ए है? बी को देखते हैं, क्या ए है ए में? हाँ है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ई है तो नहीं लिखेंगे। आई है? नहीं है, तो आई को लिखेंगे। ओ को देखेंगे, क्या ओ है ए में? नहीं है, तो ओ को लिखेंगे। ठीक है, ए ई आई ओ यू, क्या यू है? तो यू नहीं है, तो यू को हम लोग लिखेंगे। समझ में आया? ए ई आई ओ यू है यहाँ पे, क्या ए ई आई ओ यू है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी माइनस ए। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो इस पे, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ए दिया हुआ है 1 5 9 और बी कितना दिया हुआ है 0 2 4 8 6 10। अगर आपको बोले ए माइनस बी निकालो, क्या निकालो? ए माइनस बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो सेट ए में 1 है, बी में है तो नहीं है, तो 1 लिख लो। 5 भी नहीं है और 9 भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 5 9। तो ये आपका ए के बराबर ही है, सेट ए के बराबर ही है। अब बी माइनस ए निकालने को बोला, तो बी में जितने भी एलिमेंट्स है उसको लिखो जो ए में नहीं है। 0 ए में नहीं है, 2 ए में नहीं है, 4 ए में नहीं है, 8 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। ये उल्टा बी के बराबर फिर से हो गया। अब और एक क्वेश्चन देखो, हम लोग करते हैं। इफ़ ए इक्वल टू सेट कर्ली ब्रैकेट में 0 3, ये सब एलिमेंट्स है, 6 9 12 15 18 21 24, और बी दिया हुआ है 6 12 18 24। चलो ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो बी में नहीं है। ठीक है, मतलब बी उससे हटा देंगे। 0 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 बी में भी है, तो उसको हम हटाना है क्योंकि माइनस है ना। ठीक है, 9 नहीं है तो लिखो, 12 है तो नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 18 है तो नहीं लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 24 नहीं लिखेंगे। और बी माइनस ए दिया होगा तो क्या लिखोगे? क्या 6 को लिखोगे? 6 है, क्या है? 6 है, 6 है तो नहीं लिखोगे। 12 भी है ए में तो नहीं लिखोगे। 18 भी है, 24 भी है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। इसके अंदर बी माइनस ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? फाई से दिखाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाई। देखो ये कौन सा सेट हो गया? ये नल सेट हो गया। क्या हो गया? नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ये कब हम लोग बोलते हैं ऐसा? जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तब हम इसे ऐसा बोलते हैं। और उसको हम लोग कौन से सिंबल से दिखाते हैं? फाई के सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, फाई के सिंबल से दिखाते हैं। तो बी माइनस से क्या हो गया? फाई के बराबर हो गया।
अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट क्यों पढ़ना है, अब समझो। मैं आपको समझाता हूँ। समझो आपके क्लास में, उसको सेट मान लेते ए, ठीक है। कितने 40 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट्स है। और एक सेट मान लेता हूँ बी, जिसमें से क्या है 15 स्टूडेंट क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो सी निकालूंगा वो क्या होगा? कितने स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलते? 25 स्टूडेंट्स क्रिकेट नहीं खेलते, वो बी माइनस ए होगा, क्रिकेट नहीं खेलते। ऐसा हम निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो 25 स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो समझो इस सेट के बारे में बात हो रहा है, इस सेट के बारे में बात कर रहा है जिसमें ये दोनों सेट के लोग हैं, दोनों सेट के लोग हैं, ठीक है। ये अपने में मतलब कि अगर देखा जाए तो इसको हम अगर ऐसा बनाते हैं, ये स्क्वायर है, इसके अंदर ये टोटल इसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से क्या है 15 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। और कितने स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलते हैं? 25 स्टूडेंट्स क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये जो 40 स्टूडेंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो सेट ऑफ 40 स्टूडेंट है उसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। उसको ई से भी दिखाते हैं, यू से भी दिखाते हैं, ऐसा करके, ठीक है। हमारे बुक में जो क्लास 8 का बुक है उसमें ऐसा एप्सिलॉन से दिखाया गया है। तो ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे वो एलिमेंट्स आ गए जिसके बारे में बात हो रहा है। इस सेट को अगर हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और ए के ऊपर सी दिखा सकते हैं। अभी आप पूछोगे सर क्या है यूनिवर्सल सेट के साथ हम लोग किसका और यूज़ करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेट समझते हैं। यूनिवर्सल सेट के साथ हम लोग क्या समझते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेट समझते हैं, ठीक है। अब देखो, और आप समझो, फिर से एक एग्जांपल देता हूँ करते हैं ये यूनिवर्सल सेट का और कॉम्प्लीमेंट्री सेट का। देखो क्वेश्चन देखो, इफ सेट ए, कर्ली ब्रैकेट में दिया है 1 3 5 7 9, एंड यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 10 तक, देन ए फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये जो लाइन है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप सॉल्व करोगे इसको, तो आप बोलोगे देखो हमने क्या देखा, जब यूनिवर्सल सेट था, देखो यूनिवर्सल सेट था, ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोल रहे हैं? जो लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट अगर हमारा ये दिया हुआ है, देखो 1 2 3 10, ठीक है। अगर आप ऐसे देख लो कि ये वाला स्क्वायर है, इसमें सारे नंबर है 1 से लेके 10 तक सारे नंबर है। और इस सेट में क्या दिया हुआ है? 1 3 5 7 9। तो इस सेट में क्या बच गया हमारा? ठीक है, 2 बच गया, 2 3 4 बच गया, 5 6 बच गया, 7 8 और 10 बच गया, ठीक है। तो देखो ये सेट जो दिया हुआ है ए 1 2 3 1, सॉरी, इस सेट में क्या दिया हुआ है हम लोग अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इस सेट में क्या दिया हुआ है? देखो ए क्या दिया है? 1 2 3, फिर से मैंने रोक लिया, ये 2 नहीं है, 1 3 5 7 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनिवर्सल सेट माइनस है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सारे वो नंबर लिखने होंगे यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है। क्या 1 है ए में? है तो नहीं लिखेंगे। 2 है तो 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे। 3 है तो 3 है, नहीं लिखेंगे। 4 है, 4 नहीं है। 5 है, 5 है तो नहीं लिखेंगे। 6 लिखेंगे। 7 लिखेंगे नहीं। 8 लिखेंगे, ठीक है। 9 लिखेंगे नहीं। 10 लिखेंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। तो और क्वेश्चन देखो, एक मतलब ये कल था यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट में ए दिया हुआ है जनवरी, जून,
जुलाई। और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो आपको फाइंड करने बोला ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो इजी है। क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट्री? ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में सारे ईयर के सारे मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो जो मंथ्स तुम्हारा इसमें नहीं है, जो जो मंथ्स तुम्हारा गलत है, गलत है, ये नहीं है, ए में नहीं है, उसको लिख दो। जनवरी नहीं है, फरवरी है, लिख दो। फिर से मार्च लिख दो, अप्रैल लिख दो, मई लिख दो, जून है नहीं है तो मत लिखो, जुलाई है तो मत लिखो, ठीक है। अगस्त लिख दो, सितंबर लिख दो, अक्टूबर लिख दो, नवंबर लिख दो और दिसंबर लिख दो, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट से जो ए में है उसको माइनस कर दो तो तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ मैं। इफ एप्सिलॉन, मतलब कि ये तुमको यूनिवर्सल सेट ही बोला हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम, इन आवर नंबर सिस्टम, और ए दिया हुआ है 3 4 5 8, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इजी है, सॉल्व करेंगे। देखो एप्सिलॉन नॉट में क्या दिया हुआ है? ऑल डिजिट्स इन आवर सिस्टम क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सब जो डिजिट है हमारे सिस्टम में है। और ए कितना दिया हुआ है? 3 4 5 8। तो तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 1 2, ठीक है, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 7 8 नहीं लिखेंगे और 9। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है।